ब्रिटिश भारत में अनगिनत गवर्नर जनरल आए, जिन्होंने विभिन्न कूटनीति के माध्यम से भारतीय शासकों के जो राज्य थे वो अपने अधीन ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिए। कुछ गवर्नर जनरल आए जिन्होंने कहा कि जिन राजाओं के कोई संतान नहीं है या जिनके कोई पुत्र नहीं, सिर्फ पुत्रियां हैं, वो अपना सारा राज्य जो है अंग्रेजी सरकार के अधीन कर लें। कुछ गवर्नर जनरल ऐसे भी आए जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, मतलब विरोध किया। सती प्रथा, जैसे किसी स्त्री का पति मर जाता था तो स्त्री अपने पति की चिता के साथ जलकर मर जाती थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भी आए। कुछ गवर्नर जनरल आए जिन्होंने जो राइफल की गोली होती थी उन पर चर्बी लगाई, जिससे 1857 की क्रांति हुई थी। तो कुछ गवर्नर जनरल आए जिन्होंने टेलीफोन, रेलवे लाइन बिछाई और बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए, स्कूल कॉलेज खोले। ब्रिटिश भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल अद्भुत जानकारी में। दोस्तों, 1828 से 1858 तक कुल मिलाकर 8 गवर्नर जनरल आए और उसके बाद 1858 से 1950 तक वही गवर्नर जनरल को वायसराय बदल दिया गया। गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक थे, जो उच्च पद पर रहते थे, और वायसराय जो इंग्लैंड के राजा थे, वो उनके अधीन काम करते थे। जो है 1828 से 1858 तक कुल मिलाकर 8 गवर्नर जनरल आए हैं, जिनके नाम हैं विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैटकॉफ, ऑकलैंड, एलन बरो, वारेन हेस्टिंग्स, हेनरी हार्डिंग, डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। विलियम बेंटिंक, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय सुधारों, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की मदद की। विलियम बेंटिंक ने प्रशासनिक सुधार के साथ साथ सती प्रथा का भी समाप्त किया, ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई और न्यायिक प्रणाली में भी सुधार किया। सदियों से चली आ रही सती प्रथा, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को भी उसकी मर्जी से या उसकी मर्जी के खिलाफ भी उसे पति की चिता के साथ बैठा दिया जाता था और वो जलकर मर जाती थी। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का विरोध करते हुए 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। फिर बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए कर्नल सलीमन के सहयोग से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा मतलब एक लुटेरों का गिरोह था जो यात्रियों को लूटता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भ्रूण हत्या का भी विरोध किया। भ्रूण हत्या यानी जो जन्म से पहले किसी बच्चे को मार दिया जाता था, गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता था। ये अधिकतर तब होता था जैसे बूढ़ कोई स्त्री के जो ससुराल वाले थे, पति थी, वो चाहता था कि घर में जो है, पुराने जमाने में ऐसे ख्यालात थे कि लड़का हो लड़की को मतलब श्राप माना जाता था। अगर लिंग परीक्षण स्त्री का हुआ, अगर पता चलता था कि गर्भ में लड़का है तब तक तो ठीक, अगर लड़की है तो फिर उसे मार दिया जाता था। ससुराल या पति के दबाव में आकर उससे मजबूरन भ्रूण हत्या करवानी पड़ती थी स्त्री को। इसलिए लॉर्ड बेंटिंक ने कन्या भ्रूण हत्या और मानव बल जैसी कुरीतियों का भी विरोध किया। बेंटिंक ने अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया, जो आधुनिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधार बना। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो एशिया का पहला पश्चिमी मेडिकल स्कूल था। न्यायिक प्रणाली में सुधार करते हुए इलाहाबाद में दूसरी सदर अदालत की स्थापना की। फिर आते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। 1835 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रेस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था। उनका मानना था कि सुशासन और ज्ञान के प्रसार के लिए एक स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। मेटकाफ ने किसानों की स्थिति में सुधार किया, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया और लड़कों लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। फिर आते हैं ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड को 1836 में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ऑकलैंड ने एक बीज निर्माता के रूप में देसी स्कूलों के सुधार और भारत की वाणिज्य अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। ऑकलैंड के नेतृत्व में अफगानिस्तान से जब युद्ध हुआ अंग्रेजों का, तो उसमें उसको असफलता मिली। वो हार गया युद्ध जो है ऑकलैंड, जिसके कारण ऑकलैंड की गिनती भारत के मूर्ख और असफल गवर्नर जनरलों में की जाने लगी। फिर आते हैं एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1842 से 44 तक जो है अपने कार्यकाल के दौरान मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में काम किया।
एक तो सैन्य अभियान में उन्होंने काम किया, दूसरा प्रशासन में उन्होंने सुधार किया। 1843 में गवर्नर जनरल ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में शामिल कर लिया। इस गवर्नर जनरल को एशिया में शांत बनाए रखने के लिए भारत भेजा गया था, लेकिन जो है इनका अधिकांश समय जो है युद्ध में ही बीता। फिर आते हैं जो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर थे, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने ही भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। कुछ सुधार भी किए, लेकिन इनके शासन में भ्रष्टाचार और अत्याचार भी अधिक हुए। एक केंद्रीकृत न्यायिक प्रणाली बनाई, अंग्रेजों की सेना का गठन किया और इसी ने जो है अंग्रेजी कानून लागू किया। इसने कुछ हद तक अंग्रेजों के कल्याण के बारे में सोचा। फिर इसके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही की गई। मतलब महाभियोग तब किया जाता है जब किसी अधिकारी या नेता को उसके जो पद से हटाया जाता है, तब उसे महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। आते हैं हेनरी हार्डिंग गवर्नर जनरल बनकर आए। हेनरी हार्डिंग ने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1844 से 1848 तक कार्यभार संभाला। हार्डिंग ने सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। हार्डिंग ने प्रथम सिख युद्ध में भी भाग लिया और लाहौर की संधि के माध्यम से एक मजबूत सिख राज्य स्थापित करने की कोशिश की। हेनरी हार्डिंग ने ही सेना में एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत की, जो 1857 की क्रांति का कारण बनी। हार्डिंग ने ही सरकारी भवनों में रविवार को अवकाश दिया, मतलब संडे को छुट्टी दी, सिर्फ सरकारी स्कूलों में। और जबकि 10 जून 1990 को ब्रिटिश सरकार ने रविवार को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी, जिसका श्रेय 1857 के श्रमिक नेता मेघाजी लोखंडे को जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने बहुत ही अच्छी कई तरह की कूटनीति की। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने ही अपनी विस्तारवादी नीति के तहत विलय सिद्धांत को लागू किया। विलय सिद्धांत यानी जिन राज्यों के शासकों के कोई संतान नहीं थी या उनकी केवल पुत्री ही पुत्री थे, पुत्र नहीं थे, तो उसने कहा कि जो जो ऐसे राजा हैं वो सभी अपनी जो राज्य हैं वो अंग्रेजों के अधीन कर दें, उन्हें कुछ पेंशन दी जाएगी। इस नीति का इस्तेमाल करके उसने सतारा, झांसी, उदयपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। डलहौजी के ही नेतृत्व में 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई, जो बॉम्बे और थाने को जोड़ती थी। डलहौजी ने ही 1853 में भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया। डलहौजी के ही नेतृत्व में डाकघर प्रणाली में सुधार किया गया और डाक नेतृत्व का विस्तार किया गया। डलहौजी ने भी सती प्रथा का उन्मूलन किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और अन्य सामाजिक सुधार भी किए। फिर आते हैं लास्ट जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले गवर्नर थे और जो है लॉर्ड कैनिंग आखिरी जो है गवर्नर जनरल और पहले वायसराय, जिसका कार्यकाल 1858 से 1862 तक का था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान धैर्य और समझदारी से काम किया, जिससे इस विद्रोह को और ज्यादा खतरनाक होने से रोका जा सका। लॉर्ड कैनिंग ने व्यापकगत सिद्धांत को जो है समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय शासकों को अपने राज्यों को खोने का डर खत्म हो गया। लॉर्ड कैनिंग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।